Good morning, students. Today we teach about poverty as a challenge. तो इसका मतलब है गरीबी एक चुनौती के रूप में। तो इसमें इस चैप्टर में हम ओवरव्यू में हम देखेंगे दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज। तो इस जो चैप्टर है इसमें सबसे जो डिफ़िकल्ट चैलेंज है जो फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया इज पॉवर्टी। जो इंडिपेंडेंट आज़ादी के बाद में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कौन सा है? पॉवर्टी मतलब गरीबी। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंस, पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलिस्ट्रेट थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन्स। तो उदाहरणों के द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात ये अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। जो कि पॉवर्टी लाइन है उसके के मीडियम से उसको समझाया गया है कि जो वर्ल्ड में जो पॉवर्टी है वो किस प्रकार से है और किस प्रकार से इंडिया में है। Causes of poverty as well as anti-poverty measure taken by the government are also discussed। तो जो निर्धनता के कारण और सरकार द्वारा जो उपाय करे गए हैं वो इस चैप्टर में हम डिस्कस उसके बारे में भी करेंगे। द चैप्टर एंड्स विद ब्रॉडेंडिंग ऑफ द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। निर्धनता की आधिकारिक जो अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके इस अध्ययन का समापन किया गया। इसका चैप्टर का एंडिंग मतलब उससे होगा कि गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे जो पॉवर्टी के लिए क्या काम कर रही है, किस प्रकार से पॉवर्टी लाइन को है वो ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा कुछ कंसेप्ट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसमें मतलब इंडिया के साथ साथ हम वर्ल्ड का भी पढ़ेंगे। तो अभी दे रखा है इसमें आगे इंट्रोडक्शन में दे रखा है इन आवर डेली लाइफ वी कम्स अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। तो हम दैनिक जीवन जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें हम देखते हैं कि बहुत ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिसको हम इस नज़रिए से देखते हैं कि ये लोग गरीब हो सकते हैं। दे कुड बी लैंडलेस। तो उनमें जो गरीब हैं उनमें कौन कौन से हो सकते हैं? लैंडलेस लेबरर, जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, जो लैंडलेस हैं वो विलेज और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़। दूसरे टाइप के कौन से लोग हैं? जो मतलब ओवर क्राउडेड जो एरिया होते हैं सिटीज़ में, जो जहाँ झुग्गियों में, छोटी छोटी झुग्गियों में जो लोग रहते हैं। दे कुड बी डेली वेजेज वर्कर। और वो कौन हो सकते हैं? जो डेली वेजेज मतलब डेली काम करते हैं, डेली वेजेज पे जो काम करते हैं वो लोग हो सकते हैं। एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स और चिल्ड्रेन वर्क्स इन ढाबाज। और जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं, बिल्डिंग्स का जो निर्माण होता है उसमें जो काम करने वाले हैं वो भी हो सकते हैं। और जो चिल्ड्रन जो किस पे काम करते हैं? ढाबे आपको पता होगा। ढाबे ये जो हाईवेज होते हैं इनके जो नज़दीक जो खाने पीने का जो दुकान होती हैं, सामान, वो छोटे छोटे ढाबे होते हैं, उन पे जो बच्चे काम करते हैं वो भी हो सकते हैं। दे कुड आल्सो बी बेगर्स। और वो भिखारी भी हो सकते हैं। विद चिल्ड्रन इन टेटर्स। और जो चिल्ड्रन होते हैं चिथड़ों में, कपड़े में जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। तो हम ये देखते हैं कि मतलब जो ये पॉवर्टी है, गरीबी है, ये हमारे चारों ओर है। एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का हर चौथा व्यक्ति जो फोर्थ पर्सन है वो क्या है? पुअर है, गरीब है। दिस मीन्स रफली 270 मिलियंस और 27 करोड़। तो आप ये सोच सकते हैं कि मतलब 27 करोड़ पीपल, 27 करोड़ जो लोग हैं इंडिया में वो क्या हैं? गरीब हैं। इन इंडिया लाइव इन पॉवर्टी 2011 और 12 है। तो ये 2011 जो 12 है उसके अनुसार ये है कि मतलब 2011-12 में जो डाटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग जो 27 करोड़ लोग इंडिया में अभी भी गरीब लोग हैं वो इस इंडिया में हैं। दिस आल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ ए लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। तो ये सारा कुछ क्या दर्शाता है कि विश्व में भारत सबसे अधिक निर्धन है, उसका एक केंद्र के रूप में है। दिस इलिस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द
चैलेंज। तो ये इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है कि ये कितनी गंभीर समस्या है हमारे देश में कि 27 करोड़ लोग जो क्या हैं, गरीब लोग हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो 27 करोड़ ये लोग हैं, 2011-12 का ये डाटा है, तो इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ दे रखा है 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के 2 स्पेशल केस दे रखे हैं इन्होंने। यहाँ एक दे रखा है अर्बन और एक दे रखा है रूरल। तो अर्बन में दे रखा है यहाँ के एक स्टोरी दे रखी है छोटी सी, तो इसको मैं पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि 33 ईयर ओल्ड राम शरण वर्क्स एट ए डेली वेजेज लेबरर इन द व्हीट फ्लोर मिल्स नियर रांची इन झारखंड। तो एक 33 साल का जो राम शरण है झारखंड का, तो वो क्या करता है, गेहूं के आटे की एक मिल में काम करता है एज ए लेबर। ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500 ए मंथ व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट। और वो क्या कमाता है, 1500 रुपये। जब वो एक महीने के अंदर मतलब 1500 रुपये कमाता है, विच इज नॉट एनफ, जो ये पर्याप्त नहीं है। द मनी इज नॉट एनफ टू सस्टेन्स हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रंस एज्ड बिटवीन 12 to 6 मंथ। तो इसके जो 6 मेंबर का इनका जो फैमिली है उसके लिए ये जो इनकम इसकी हो रही है ये पर्याप्त नहीं है। और 6 जो मेंबर्स हैं इनमें भी क्या है कि इसके बच्चे भी हैं बिटवीन 12 ईयर टू 6 मंथ। जो इसमें बच्चे इसके कितने हैं, 12 साल से लेके 6 महीने तक के। तो इस प्रकार से मतलब उसको रुपये 1500 मिलते हैं। वो मैनेज कैसे करेगा इसके बारे में उसमें दिया गया है। ही हैज़ सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स। और उसके बीच में उसको क्या करना पड़ता है कि उसको पैसे भी भेजने पड़ते हैं। किसको, सेंड मनी उसको अपने घर पे। हु लिव इन ए विलेज नियर रामगढ़, जो कहाँ रहते हैं, एक विलेज है रामगढ़, उसमें वो रहते हैं। हिज फादर ए लैंडलेस लेबरर, जो उसके पिताजी हैं वो भी एक लैंडलेस लेबर है। डिपेंड ऑन रामशरणस एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग। तो वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी लैंडलेस हैं। और वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है जो रामशरण है और उसका एक जो भाई है उसके ऊपर डिपेंड है, जो कहाँ रहता है, हजारीबाग में, फॉर सस्टेंस। तो वो अपने पोषण के लिए मतलब उन दोनों पे डिपेंड है। रामशरण लिव्स इन ए 1 रूम रेंटेड हाउस इन ए क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्ट्रिक्ट ऑफ सिटी। तो रामशरण क्या है कि क्राउडेड जो बस्ती है उसमें मतलब शहर के बाहर एक क्राउडेड बस्ती है, उसमें एक रेंटेड जो किराए के मकान में वो रहता है। इट इज़ टेम्परेरी सैक बिल्ट बाय ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। तो ये मतलब एक क्ले टाइल्स से बना हुआ एक छोटा सा मकान है जहाँ वो रहता है। हिज वाइफ शांता देवी, और उसकी जो वाइफ है शांता देवी वर्क्स ए पार्ट टाइम मेड इन ए फ्यू हाउसेज एंड मैनेज टू अर्न अनदर 800। तो मतलब उसकी वाइफ है जो कांता देवी है वो क्या करती है, हाउस मेड है, वो दूसरे घरों में काम करती है और उसके बाद में वो कमाती है 800 रुपये। दे मैनेज ए मिग्रेम मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे। तो मतलब वो क्या करते हैं, वो काम करती है दूसरी, और वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प जो थोड़ा सा जो भोजन होता है वो ही वो जुटा पाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कंडीशन उनकी कि वो दाल चावल का अपना जो है वो ही उससे जुटा पाते हैं। बट देयर इज नेवर एनफ फॉर ऑल देम, लेकिन ये भी उन सब के लिए पर्याप्त नहीं है। हिज एल्डर सन वर्क्स एट ए हेल्पर इन टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर 300 रुपीज़। तो इसके आगे क्या है कि उसका जो बड़ा बेटा है वो परिवार की आय में वृद्धि के लिए, परिवार की आय को थोड़ी इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, एक चाय की दुकान पे काम करता है और वो कितने कमाता है, 300 रुपये। वाइल हिज 10 ईयर ओल्ड डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग्स। और जो उनकी जो ओल्डर जो डॉटर है वो क्या करती है, जो बच्चे हैं घर पे उनकी वो टेक केयर करती है। नन ऑफ द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, और ख़ास बात यह है कि इसमें कि नन ऑफ द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, उसमें से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो वो क्या, वो अब आगे पढ़ लिख नहीं पाएगा और उसकी भी लाइफ इन्हीं के जैसी हो जाएगी। तो ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं है। वो 1500 कमा रहे हैं, एक 800 और एक 300। आगे देखिए, आगे दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड
हैंड मी डाउन क्लॉथ्स ईच, और उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है। ईच न्यू वंस आर ब्रॉट ओनली व्हेन वी ओल्ड क्लॉथ्स बिकम अनवियरेबल। जब मतलब नए कपड़े तो उनके लिए लेना वो बात है कि जब उनके कपड़े जो पहनने लायक ही नहीं रहेंगे पुराने कपड़े, तब वो नए कपड़े लेना शुरू करेंगे। आगे दे रखा है शूज आर ए लग्जरी, और शूज़ तो उनके मतलब पहुंच से दूर की बात है, लग्जरी है उनके लिए कि शूज़ तो वो ले ही नहीं सकते। द यंगर किड्स आर अनन्यूट्राइज्ड, दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, और जो छोटे बच्चे हैं उनके अल्प पोषित रहते हैं, मतलब उनको पोषण पूरा नहीं मिल पाता। पोषण मिलेगा कहाँ से, जबकि उनके पास उनकी इनकम नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, और जब भी वो बीमार हो जाते हैं तो उनको कोई चिकित्सा सुविधा भी अच्छी तरीके से नहीं मिलती। तो ये एक रामशरण की स्टोरी दी है जो कहाँ रहता है, सिटीज़ में, अर्बन एरिया में। इसी तरह अब दूसरी स्टोरी है यहाँ दे रखी है रूरल केस, जो ग्रामीण एरिया है उसमें कैसी दे रखी है सिचुएशन, वो भी यहाँ देखनी पड़ेगी। तो ये हमने पढ़ ली रामशरण की कि उसके बच्चे ऐसे काम करते हैं, खुद काम करता है, 1500 रुपये वो कमाता है। इसके बाद में आप बात करते हैं रूरल केसेस की। तो रूरल में जो गांव के एरिया में उसमें दे रखा है लखा सिंह बिलोंग टू ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। तो जो लखा सिंह है वो बिलोंग्स कहाँ से करता है, स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव है जो किसके नज़दीक है, मेरठ के। हिज फैमिली डजेंट ओन एनी लैंड, सो दे डू ऑड जॉब फॉर द बिग फार्मर्स। उनके पास, परिवार के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं, इसलिए वे बड़े किसानों, जो बड़े जो जमींदार हैं, किसान हैं, उनके पास वो छोटे मोटे काम करते हैं। वर्क इज इरेटिक एंड सो इज इनकम, एट द टाइम दे गेट पेड Rs 50 फॉर ए हार्ड डे वर्क। तो मतलब कम और अनियमित होता है, काम जो होता है वो कम होता है और अनियमित, मतलब कोई रेगुलर बेसिस पे काम नहीं है, तो उसकी इनकम भी मतलब उसी के हिसाब से होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, मतलब कई बार तो उसको 50 रुपये हार्ड डे कड़ी मेहनत करने के बाद में उसको 50 रुपये ही मिलते हैं। बट ऑफन इट इज़ काइंड लाइक ए फ्यू किलोग्राम्स ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। लेकिन प्राय पूरे खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद बदले में उसे कुछ किलोग्राम मतलब गेहूं मिलते हैं, दाल और थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। तो इस प्रकार से ये गांव की सिचुएशन है कि गांव में मतलब सिटी में आपने पढ़ा कि रामशरण कैसे कर रहा है और यहाँ गांव में ये कैसे काम कर रहे हैं। आगे है उसमें द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वायर मील्स ए डे। जो उनके 8 सदस्यों का परिवार है वो 2 समय की रोटी भी मतलब मुश्किल से जुटा पाता है, कभी कभी तो वो भी नहीं जुटा पाता। तो ये सिचुएशन इस फैमिली की है। लखा लिव्स इन ए कच्चा हट ऑन आउट स्ट्रिक्ट ऑफ द विलेज। तो जो लखा सिंह है वो एक कच्चे घर में, कच्ची झोंपड़ी में रहता है, जो कहाँ है, गांव के बाहर है। वो ही सिचुएशन इसी की भी है कि वो भी मतलब सिटी से बाहर एक छोटे से मकान में रहता है, वो भी रेंटेड है। इसका कुछ मतलब घर है तो ये बाहर की तरफ रहता है जो कि कच्चा है। द वुमन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। जो घर की जो महिलाएं हैं वो पूरा दिन क्या करती हैं, खेतों में चारा काटने और खेतों में जलाने की लकड़ी बीनने में ही गुजार देती हैं। लकड़ी जो चारा है, इसके अलावा लकड़ी जो जलाने की लकड़ी है वो कलेक्ट करती हैं। हिज फादर ए टीबी पेशेंट, और जो ये आपका लखा सिंह है उसके पिताजी क्या हैं, एक टीबी पेशेंट। हिज फादर ए टीबी पेशेंट पास्ट अवे 2 ईयर अगो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिसिन। तो वो मतलब पास्ट गुजर गए थे 2 साल पहले, किससे, टीबी पेशेंट थे, किसके कारण से, लेक ऑफ मेडिसिन, जो कि उनको समय से मतलब पूरा इलाज नहीं मिल पाया, इसकी वजह से वो गुजर गए। हिज मदर नाउ सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज, और उसकी जो माताजी है लखा सिंह की वो भी मतलब सेम डिजीज से इसी जो टीबी है इसी से गुजर रही है, सेम डिजीज उसको भी है, तो इसकी वजह से भी परेशानी है उसको। डिजीज एंड लाइफ इज स्लोली इबिंग अवे, और धीरे धीरे मतलब उसकी भी लाइफ कम होती जा रही है। आगे दे रखा है आल्दो द विलेज हैज़ ए प्राइमरी स्कूल लखा नेवर वेंट देयर।
यानी इस गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी है, लेकिन लखा मतलब जो लखा है वो कभी इस स्कूल में नहीं गया। ही हैड स्टार्ट टू अर्निंग व्हेन ही वाज 10 ईयर ओल्ड। जब वो 10 साल का था तभी उसने कमाना भी शुरू कर दिया था। न्यू क्लॉथ्स हैपन वंस इन ए फ्यू ईयर्स। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही यहाँ संभव हो पाता है। इवन सोप एंड ऑयल आर ए लग्जरी फॉर द फैमिली। तो यहाँ दे रखा है कि जो सोप और जो तेल जो साबुन है वो उनके लिए एक लग्जरी है। लग्जरी मतलब उसको खरीद पाना थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट है। तो आप दोनों केसेस में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो पॉवर्टी है वो गांव में भी है और सिटीज़ में किस प्रकार से। ये दो एग्जाम्पल यहाँ दिए